नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपके अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग का 10वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिससे आपके रीजनिंग का लेवल अच्छा से अच्छा हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पंक्ति में ए स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 25वां, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं पूछ रहा है। तो यानी ए का स्थान बाएं से 15वां, तो ए हो जाएगा आपका बाएं से 15वां, और तथा दाएं से 25वां, तथा दाएं से हो जाएगा आपका बी, दाएं से बी 25वां, 25वां हो जाएगा। तो आपको 25 और 30 यानी कि ये लेफ्ट से यानी बाएं से 15वां और दाएं से 25वां बी का स्थान। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए 25 और 30 को आप जोड़ देंगे, यानी 25 और 15 को जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यानी 40, और 40 में आप एक माइनस करेंगे, तो यानी 40 में एक माइनस करेंगे तो आपका 39 हो जाएगा, और 39 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी 15 और 25 को जब जोड़ देंगे, यानी कि ए का स्थान बाएं से 15वां और बी का स्थान दाएं से 25वां है, तो जब 15 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 में यानी कि दोनों तरफ दो लोग हैं, और दो लोग हैं लेकिन एक ही व्यक्ति है, तो दोनों का स्थान एक ही तरफ से एक ही होगा, तो इसलिए एक माइनस करके 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 30 छात्रों की कक्षा में महेश बेन सीरीज से 14वें क्रम पर है, तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा बाएं, यानी बाएं सिरे 20वें क्रम पर है। तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। यानी कि टोटल इसमें छात्रों की संख्या है 30, टोटल छात्रों की संख्या 30, और यानी कक्षा में महेश 14वें क्रम पर है, यानी कि 14 लेफ्ट से 14, और दाएं से 20वें क्रम पर, राइट से 20वें क्रम पर है। तो आपको टोटल में प्लस 1 कर देना है, यानी कि टोटल में प्लस 1 कर देना है। और देखिए इसमें हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है, टोटल में 30 दिया हुआ है, और लेफ्ट और यानी यहाँ 30 दिया हुआ है टोटल में, और लेफ्ट और राइट को प्लस करने पर आपका आ जाएगा 32, और इसमें 32 आ रहा है और इसमें 30 है, तो ये माइनस नहीं होगा, क्योंकि जब टोटल में 30 दिया हुआ है तो यहाँ से 32 से कैसे माइनस हो जाएगा। तो इसीलिए 32 30 में +2 जोड़ देंगे, यानी कि लेफ्ट और राइट को मिलाकर +2 जोड़कर 32 लिख देंगे, और 32 में से 14 और 20 को जोड़कर 30 माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में अगली संख्या चुने, यानी 12 का गुणा 2 से करके इसमें +1 लिख दिया गया है, और 25 का गुणा 2 से करके इसमें +2 लिख दिया गया है, और 52 का गुणा 2 से करके इसमें +3 लिख दिया गया है, और 107 का गुणा 2 से करके इसमें +4 लिख दिया गया है। तो उसी तरह 218 का गुणा 2 से करके इसमें 5 लिख दिया जाएगा, यानी 8 पंचे 40 के 0 हो जाएगा,
5 एकम 5, 5 4 9 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, यानी कि आपका हो जाएगा, यानी 2 गुणे करेंगे तो 8 दूनी 16 के आपका 6 हो जाएगा, और 2 एकम 2 एक 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 एक 5 हो जाएगा, यानी कि आपका 536 हो जाएगा। और 536 में यानी आपका 536 हो जाएगा, और 536 में जब 5 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यानी कि 541। तो आपका राइट सॉरी, इसमें आपका 2 दूनी 4 यानी कि 441 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी में तर्क का पालन करता है। यानी x आ गया आपका 24 पर, और x आ गया आपका 24 पर, और 24 को 2 से भाग देके 12 पर यल लिख दिया गया है। उसी तरह यम आ गया आपका 13 पर, यानी कि x आ गया 24 पर, यानी कि इसी तरह यानी कि x आ गया आपका 24 पर, 24 में 12 माइनस करके, यानी कि देखिए x आ गया आपका 24 पर, यानी x आ गया आपका 24 पर, 24 में 12 माइनस करके यल लिख दिया गया है। उसी तरह यम आ गया है 13 पर, 13 में 12 माइनस करके 1 पर ए लिख दिया जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है, यानी असंगत विकल्प का चयन कीजिए, जो गलत है उस विकल्प को हल कीजिए। यानी ई आता है आपका 5 पर, और इसमें प्लस 2 करके 7 लिख दिया गया है, और यानी कि इसमें 3 प्लस करके 8 लिख दिया गया है, और क्या आता है 11 पर, और 11 में यानी कि ई आता है 5 पर, 5 में 3 प्लस किया गया है, 8 लिख दिया गया है, 8 में 3 प्लस करके 8 में 8 5 प्लस करके 13 लिख दिया गया है। देखिए इसमें आपका हो जाएगा, ई आता है आपका यानी ई आता है 5 पर, और 5 में 3 जोड़कर 8 लिख दिया गया है, और 8 में 3 जोड़कर 11 लिख दिया गया है, परंतु 11 में 2 जोड़कर 13 लिख दिया गया है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सब में 3 3 प्लस किया गया है। यम 13 3 16 पर पी हो जाएगा, और 16 3 19 पर यस, और यस में 3 जोड़ेंगे तो 22 पर बी हो जाएगा। तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में कार्स को 31 18 19 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में यम ए एल टी को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो सी आपका आता है 3 पर, तो इसीलिए 3 लिख दिया गया है। ए आता है 1 पर, तो 1 लिख दिया गया है। आर आता है 18 लेटर पर, तो 18 लिख दिया गया है, और यस आता है 19 पर, तो 19 लिख दिया गया है। इसीलिए यम आता है 13 पर, तो 13 लिख दिया जाएगा। ए आता है 1 पर, 1 लिख दिया जाएगा। यल आता है 12 पर, 12 लिख दिया जाएगा, और टी आता है 20 पर, 20 लिख दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 12 20, यानी 13 हो जाएगा 112, 13 ये 112। देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 1 12 20। देखिए ये पहले ही ऑप्शन में देना था, लेकिन ये प्रिंटिंग मिस हो गई है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी यहाँ एक और हो जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यानी सभी पेड़ पौधे हैं, और देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, सभी पेड़ पौधे और सभी पेड़ बड़े हैं, यानी कथन तर्क का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है पहला, कुछ पेड़ पौधे हैं, तो कुछ पेड़
कुछ पेड़ का हिस्सा पौधे हो जाए, यानी कुछ पेड़ का हिस्सा पौधे हो जाएंगे। कुछ पेड़ कुछ बड़े पेड़ हैं, यानी आपका हो जाएगा कुछ बड़े पेड़ हैं, यानी कुछ बड़े, यानी कि बड़े कुछ पेड़ हैं। सभी पौधे बड़े हैं, यानी कि जितने पौधे हैं सब बड़े हैं, यानी कि जितने पौधे हैं सब बड़े हैं। तो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है सॉरी दोस्तों, देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ था, इसीलिए आपका देखिए सभी पौधे पेड़ हैं, यानी कि जितने पौधे हैं सभी पेड़ हैं, यानी कि सभी पौधे पेड़ हैं, सभी पौधे पेड़ हैं। सभी पेड़ बड़े हैं, यानी कि जितने पेड़ हैं सब बड़े हैं। और इसमें कथन तर्क वाले में यानी कि निगेटिव का निगेटिव और पॉजिटिव का, यानी पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव ही बनता है, या नहीं कि निगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव का निगेटिव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो देखिए क्या कहा गया है, कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, हाँ हो सकती, कुछ बड़े पेड़ हो सकती। सभी पौधे बड़े हैं, जितने पौधे हैं सब बड़े हैं, जितने पौधे हैं या बड़े हैं, हाँ क्योंकि जितने पौधे हैं वो बड़े हैं, यानी कि कुछ का हिस्सा अंदर की तरफ बन सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ सिरमिंट, यानी कुछ सिरमिंट ईंटें हैं, कुछ सिरमिंट ईंटें हो गई हैं। सभी ईंट बालू हैं, सभी ईंट बालू हैं। सभी सिरमिंट पत्थर हैं, जितनी सिरमिंट है सब पत्थर हैं। तो कुछ पत्थर ईंटें हैं, कुछ पत्थर ईंटें हैं, हाँ हो सकता है, पहला सही हो सकता है। कुछ बालू सिरमिंट है, कुछ बालू सिरमिंट है, जो हो सकता है। कुछ सिरमिंट पत्थर है, कुछ सिरमिंट पत्थर है, हाँ हो सकता है। सभी अनुसरण करते हैं, तो इसमें आपका सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सभी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ पेड़ पौधे हैं, यानी कि कुछ पेड़ पौधे हैं। सभी पेड़ जानवर हैं, सभी पेड़ जानवर हैं। कुछ जानवर इंसान हैं, कुछ जानवर इंसान हैं। कुछ जानवर पौधे हैं, कुछ जानवर पौधे हैं, हो सकता है। कुछ पेड़ इंसान है, कुछ पेड़ इंसान है, नहीं कुछ पेड़, ये गलत हो जाएगा दूसरा। कुछ पौधे इंसान है, कुछ पौधे इंसान है, गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी 500 दिन में कितने लीप वर्ष होंगे। तो यानी 500 दिन में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको 500 को 4 से भाग दे देना है, यानी कि हर 4 वर्ष में एक लीप वर्ष पड़ता है। तो 5 से 4 से भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 0 उतारेंगे और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 बचेगा
और फिर 0 उतारेंगे और 2 हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20, यानी कि आपका यहाँ 20 हो जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगा, यानी कि 5 125, यानी कि 500 दिन में 125 लीप वर्ष होंगे। नहीं दोस्तों, 125 नहीं होंगे, क्योंकि 500 दिन में 100 आता है, 200 आता है, 300 आता है, 400 आता है, 500 आता है, 500 तक आता है। तो इसमें 400 जो है वो 400 से विभाजित संख्या है, तो ये काउंट नहीं होगी। तो आपका 100 काउंट हो जाएगा, 200, 300, 400, यानी कि 125 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करता हूँ कि बच्चों आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी का निशान दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।